हे राम माफ करो। मैंने अपना जो टीजर देखा रामा का, उसका रिएक्शन अपने वीडियो में डाल दिया। जो जो मुझे लगा मैंने वही बोला। अब मैंने उसको दोबारा देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 5 बार देखा, कम से कम 30 से 35 बार इंस्टाग्राम पर जाकर, भाई यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर देखा। और देखने के बाद जो मेरे अब दिमाग में चीजें आई हैं, मैंने सोचा उन सब चीजों को आपके साथ साझा करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, जो लोग आज से 1.5, 2 साल, 4 साल पहले जब इस पिक्चर का अनाउंसमेंट हुआ था और लोग बोल रहे थे रणबीर कपूर नहीं सूटेबल लगेगा, और जब उनकी एनिमल आ जाती है तो सब लोग कहते हैं एनिमल जो इसने प्ले कर लिया, जिसके अंदर इतनी क्रूरता है, वो इंसान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कैरेक्टर कैसे प्ले कर सकता है। उनके लिए ये चमाटा है, चमाटा। जब वो क्लोजअप शॉट आता है रणबीर कपूर का, वो आंखें, वो चेहरे के ऊपर तेज और वो जो भाव दिखता है ना, वहां पर मैं कह रहा हूं रणबीर कपूर एज ए एक्टर पूरी तरीके से प्रभु श्री राम के कैरेक्टर में समाये हुए हैं। वहां बिल्कुल रणबीर कपूर मुझे नजर ही नहीं आ रहे। मुझे ऐसे लग रहा है कि वहां पर सही में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कैरेक्टर हो, और वो देखने में इतना मेस्मराइज कर रहा है, इतना भाव दे रहा है कि वहीं आपके हाथ जुड़ जाएंगे। वो बेस्ट शॉट था, बेस्ट शॉट। और एक और शॉट की बात करना चाहूंगा, जो साइड एंगल से शॉट लिया गया था, साइड में कैमरा को सेटअप किया गया था, थोड़ा सा कैमरा रोल होता है, स्लो मोशन में आता है, क्लोजअप जाता है और रणबीर कपूर की आंखों पर वो कैमरा पड़ता है। वो शॉट अगर आपने नहीं देखा ना, तो एक बार जाकर देखना। उसकी आंखों में वो दर्द होता है, हल्की हल्की, भाई साहब आंखों के जो पुतलियां हैं वो गीली होती हैं, भीगी होती है। मतलब वहां पर वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को मिस कर रहे हैं। और एक और शॉट के बारे में बोलना चाहूंगा, जब वो राम की आवाज आती है, वो नौका में जा रहे होते हैं रवि दुबे के साथ, यानी कि भ्राता लक्ष्मण के साथ, और माता सीता के साथ जा रहे होते हैं, और उसमें वो जो नाव चला रहा होता है उसका भी शॉट आता है। वहां पर जब रणबीर कपूर का कैरेक्टर पीछे मुड़ता है, वो शॉट में देखना, क्या प्यारी एक्टिंग करी है। मतलब मैं बोलूंगा, जो मैंने अपने टीजर के रिव्यू में बोला ना कि डायलॉग्स नहीं थे, डायलॉग्स नहीं थे, वो क्यों नहीं थे उसके ऊपर भी आऊंगा। पर यहां पर ये रणबीर कपूर इन 3 से 4 शॉट में खा गया। पर सिनेमैटिक फील कहां पर होता है वो बताता हूं आपको। जहां वो जो पहाड़ के ऊपर खड़े रहते हैं और पीछे से सूरज की रोशनी आ रही है, वो धनुष बाण के साथ वो ऑरेंज पूरा भाई कर देते हैं केसरी, वहां पर वो शॉट कितना प्यारा लगता है। मुझे जहां जहां कमी लगी आप बताता हूं। एक वो जो डेमंस दिखाए गए, वो राक्षस दिखाए गए, वो सीजीआई से जनरेट करे गए थे। अगर वो लाइव एक्शन होता तो बहुत ज्यादा मजा आता, वहां पर और फील आता। देखो मैं मानता हूं इस रामायण को बनाया जा रहा है ग्लोबल ऑडियंस के लिए, 4000 करोड़ सिर्फ इंडिया से नहीं कमाया जा सकता। पर मैं बोलूंगा आज अगर 3 से 4 करोड़ लोगों को हम थिएटर भेज सकते हैं, तो रामायण तो वो कहानी है जो ये 10 करोड़ का फुटफॉल भी इंडिया में लेकर आ सकती है, अगर ये रियल एक्शन वाली फिल्म होती। देखो 2 जगह पर दिखा, एक तो वो ताड़का वाला, और एक पहला शॉट जो सीजीआई और एआई से जनरेट किया हुआ है, वो मुझे देखकर थोड़ा सा फील हुआ। और मैं जो बोल रहा था कि भाई यहां पर डायलॉग क्यों नहीं है, डायलॉग क्यों नहीं है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हनुमान जन्मोत्सव है, उस दिन आप सनी देओल साहब यानी कि बजरंगबली की एक झलक दिखा देते, और भाई साहब सिर्फ एक शॉट लेना था। हमने वो जो रामानंद सागर साहब वाली रामायण है ना, वो घोल कर पी लिया लॉकडाउन में, तो फिर से 2-2, 3-3 बार देख ली थी। एक शॉट दिखाते प्रभु श्री राम का, सनी देओल यानी कि बजरंगबली के साथ वो घुटनों पर होते और ऐसे आशीर्वाद देते हुए, और बस सिर्फ एक डायलॉग वॉइस ओवर में डालना था, जय श्री राम। ये शॉट होता और सनी देओल यानी कि हनुमान जी के कैरेक्टर में ऐसे करके उड़ जाते बादलों को चीरते हुए। मैं कह रहा हूं ये टीजर ना 4 चांद लगा देता। आप कुछ लोग आएंगे ये रामा की ग्लिम्स है, मैं मानता हूं रामा की ग्लिम्स है। अगर रामा की ग्लिम्स है, रावण का शॉट दिखा सकते थे बैक शॉट, तो एक साइड एंगल से बजरंगबली का भी तो एक कैरेक्टर शॉट दिखा सकते थे, वो भी तो इस फिल्म का मेन पार्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बजरंगबली का तो इस पार्ट के अंदर कुछ रोल ही नहीं होने वाला। मुझे पता है भाई, जब धुरंधर के अंदर क्लाइमैक्स सेकंड पार्ट का और फर्स्ट पार्ट के ट्रेलर में दिखाया जा सकता है, तो यहां पर क्यों नहीं दिखाया जा सकता था। एक और चीज मैं बोलूंगा, मुझे एक और डायलॉग सुनना था रणबीर कपूर की आवाज में। रणबीर कपूर ने यहां पर साबित कर दिया कि वो अरुण गोविल साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया था ना, उसे कतई कम नहीं होने वाले हैं। पर यहां पर मुझे रणबीर कपूर की आवाज में, उनके डायलॉग डिलीवरी में वो ठहराव सुनना था, जैसे भ्राता लक्ष्मण, सीते, जैसे अरुण गोविल साहब बोलते थे ना, वो चीज चाहिए। तुम कितना भी कर लो, इसको वो वाली रामायण से कंपैरिजन मिलेगा। अब लोग कह रहे हैं
कि आदि पुरुष है तो बहुत बढ़िया है। अरे मैं कहूंगा जो लोग आदि पुरुष को कंपेयर कर रहे हैं ना, वो इस रामायण की इंसल्ट कर रहे हैं। रामायण की इंसल्ट हो रही है। वो आदि पुरुष भाई पिक्चर नहीं थी, प्रभु श्री राम की गाथा नहीं थी, वो वायरस था। वायरस वो कोरोना से खतरनाक था। उसके लिए तो अभी भी उनके मेकर्स को जेल में होना चाहिए था, बाहर तो आना ही नहीं चाहिए था। पर फिर भी अगर कुछ लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। पर मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि भाई अभी कुछ लोगों का कंपैरिजन राजा मौली की आने वाली फिल्म वाराणसी भी स्टार्ट हो गया है, कि बोल रहे हैं कि अगर राजा मौली होते तो इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर दिखाते। मैं आपको एक बात बोलता हूं, राजा मौली सबसे समझदार डायरेक्टर है। वो क्यों है? कंपैरिजन भी करूंगा नितेश तिवारी और राजा मौली साहब में। राजा मौली क्या करते हैं, कभी भी है ना पूरी प्रॉपर किसी भी कैरेक्टर की बायोपिक नहीं बनाते हैं। आरआरआर देख लो, फिक्शन ऐड कर दिया था उसके अंदर। बाहुबली पूरा का पूरा फिक्शन था। वाराणसी में वो 25 मिनट का सीक्वेंस श्री राम का डालने वाले हैं, पर फिल्म की मूल कहानी वो नहीं है। उनके पास फिक्शन के साथ मैथोलॉजी को ऐड करना बहुत आसान होता है। पर जब आप कह रहे हो कि ये हमारा इतिहास है, हमारा सच, आवर ट्रुथ, आवर हिस्ट्री, तो आप फिक्शन को ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सिनेमैटिक लिबर्टी ले सकते हो। एक डोमेन है, एक दायरा है, उस दायरे के अंदर रहकर ही आपको अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट करना है। और यही नीतीश तिवारी ने बहुत बेहतरीन करा है। और पैसा तो मैं बोल रहा हूं नमित मल्होत्रा ने भर भर कर खर्च करा है। और यहां पर साफ साफ लग रहा है कि थिएटर के अंदर जब हम इस पिक्चर को एक्सपीरियंस करेंगे तो आज तक हमने वो चीजें नहीं देखी होंगी। एक एक फ्रेम, एक एक सीन बहुत शानदार लग रहा है। कुछ लोगों की कंप्लेंट मैंने देखी कि लोगों को बीजीएम नहीं पसंद आ रहा। मैं बोल रहा हूं इस पूरे टीजर की 2 मिनट और 38 सेकंड में, टीजर में ना अगर कोई जाने रणबीर कपूर के बाद जो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही है, म्यूजिक आप देखो तो इतना सूदिंग स्मूथ जाता है। और जब वहां पर वो रणबीर कपूर के फाइट वाले सीन, जाने की जो फास्ट कस्ट एक्ट ऐड किए गए हैं, जहां पर वो भाला टाइप उनके हाथ में आ जाता है, वो उछलकर भाई शूर्पणखा को मार रहे होते हैं, या और सीन जो है वहां पर भाई बीजीएम कितना तेजी से भागता है। और लास्ट का जो शॉट है भाई, किसका, वो वाला यश का रावण वाला बैक शॉट लेते हैं, फुल बॉडी गेटअप लेते हैं, और उसके बाद पुष्पक विमान डाला जाता है। सारा का सारा बैकग्राउंड म्यूजिक शांत हो जाता है और पुष्पक विमान का अलग से एक बैकग्राउंड म्यूजिक डिजाइन किया गया है। ऐसे लगता है कि वो हेलीकॉप्टर वाला म्यूजिक हो, ठक 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 इस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। और वो आपने पुष्पक विमान के जो क्लाउड्स के अंदर सीन थे वो देखे थे, वो कितनी ब्यूटीफुली तरीके से कट किए गए हैं। मैं बोलूंगा कि भाई, जो मैंने पहले बोला अभी भी बोलूंगा, एक डायलॉग रणबीर कपूर की आवाज में होता, एक डायलॉग भाई क्या बोलूं यार, हनुमान जी को लाकर वो श्री राम वाला डायलॉग ऐड कर देते ना, तो ये जो आज टीजर इतना गुणगान हो रहा है इसका, इससे और ज्यादा छा जाता। क्योंकि आज वो दिन था जिस दिन के ऊपर आप बजरंगबली को भी दिखा सकते थे। अब कुछ लोगों का कहना होगा सारे कैरेक्टर की एक ही दिन में लुक रिवील कर देंगे। अरे सबको पता है कौन कौन होने वाला है। ये दिन ऐतिहासिक था, और ज्यादा ऐतिहासिक बन सकता था। फिर भी ओवरऑल मैं कहूंगा मजा आ गया। और ये प्रभु श्री राम के नाम पर जिन्होंने पैसा कमाने की कोशिश करी, जैसे आदि पुरुष वालों ने करी है, आगे राजा मौली साहब भी आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं राजा मौली साहब भी इंसाफ करेंगे उस कैरेक्टर के साथ, कहीं पर भी उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। पर यहां पर मेकर्स ने यह बहुत अच्छा करा है कि यहां अरुण गोविल साहब को लेकर आ गए हैं राजा दशरथ के शॉट में। वो बहुत बढ़िया काम है। मैं इतना कह सकता हूं, आज जो लोग डाउट कर रहे थे कि भाई रणबीर कपूर नहीं प्ले कर पाएंगे राम का कैरेक्टर, उन सबको करारा जवाब मिल चुका है। रणबीर कपूर एज ए प्रभु श्री राम फुल ऑन छा गए हैं। मजा आ गया देखकर। उनका कोई शॉट ले लो, हर शॉट के अंदर बंदा विदाउट मतलब डायलॉग्स जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ना, उसकी आंखें बोल रही हैं यार ये बंदा बहुत ऊपर तक जाने वाला है और सबको खाने वाला है। मैं इतना कह सकता हूं, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, ऋतिक रोशन जैसे एक्टर हैं। और भाई खानों ने तो काम ही कर रखा है। वो तो बंदे तीनों अलग ही लेवल के ऊपर पहुंचे हुए हैं। पर इतना कह सकते हैं, जो पठान का लास्ट शॉट था ना, वो कहते हैं कि भाई हमारे बाद कौन संभालेगा, तो संभालने वाले आ चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे, क्योंकि वो हमारे ही कल्चर की फिल्में कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा मन था कि पूरे तरीके से मैं दिल से खुलकर बोलूं, ब्रेक डाउन करूं, हर वो शॉट के बारे में बताऊं जो शॉट मुझे पसंद आया, और जो अभी भी मेरे मन में डाउट थे उनको भी मैंने आपके सामने क्लियर रखा है। आपको क्या लगता है, क्या महेश बाबू रणबीर कपूर के बराबर पहुंच पाएंगे राम के कैरेक्टर में? जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।